सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हिंदी का पीरियड है और हिंदी के पीरियड में आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से पाठ पढ़े हैं। जैसे ही पाठ का नाम लेंगे आपको उसके बारे में कुछ कुछ याद आएगा। इस तरह से आपका रिवीजन पुनरावृत्ति हो जाएगी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी कविता ऊंट चला, याद आया बेटा? दूसरा फिर है भालू ने खेली फुटबॉल, म्याऊं म्याऊं कविता, याद है ना? फिर अधिक बलवान कौन, जिसमें सूरज और हवा की कहानी है। दोस्त की मदद पांचवा पार्ट है और इसमें कैसे जो है किसके कछुए और लोमड़ी की दोस्ती थी, कैसे लोमड़ी ने कछुए की मदद की थी, याद आ गया ना? उसके बाद हुआ कविता बहुत हुआ, जिसमें बारिश के बारे में पूरा वर्णन किया हुआ था। अब आता है पाठ 7, मेरी किताब। तो आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे मेरी किताब। आप लोग ध्यान से अपनी किताब में देखते जाइए और उंगली रखते जाइए जो जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को उसका उच्चारण समझ में आ जाए कि ये शब्द हम पढ़ रहे हैं और आप उसको अच्छे से उच्चारित कर सकें। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वीरू की माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा, मतलब वीरू की मौसी के पास भेजा। तो वीरू की मौसी वीरू को प्यार से बैठक यानी कि ड्राइंग रूम में ले गई। वहाँ पैर रखते ही वीरू ने क्या देखा? ढेर सारी किताबें। इस चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रही है ना किताबें, तो वो चौंक गए, अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें। चलो फिर आगे देखते हैं क्या है। और वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अच्छा, तो अब पहले इतना हम समझा दें आप लोगों को। वहाँ जो है बैठक में ऊपर से नीचे तक किताबों से भरी 2 लंबी दीवारें थी। वीरू आंखें फाड़े देखती रही किताबों को और अंत में उसने हिम्मत करके अपनी मौसी से पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, ये वाला खाना और वह वाला, 2 खाने थे जिसमें बच्चों की किताबें थी। तो वीरू ने कहा, मेरे पास तो इतनी ढेर सारी किताबें नहीं है। मौसी ने फिर उसको कहा, अगर भाई तुम्हें पढ़ने के लिए चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। अब लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की किताबें अधिक पसंद है? लेकिन वीरू को तो पता ही नहीं था। उसने कहा, मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे किस तरह की किताबें पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा किताबें पढ़ती नहीं थी।
मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, अच्छा ये तुम किताब पढ़ लेना, पढ़कर देखो कैसी है। तो वीरू डर गई। उसने घबरा कर पीछे हटी और बोली, अरे बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने फिर उसको दूसरी किताब दी, कहा कि अच्छा ये वाली ठीक रहेगी। वीरू फिर बोली, ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में ही नहीं आएगी। उसको समझ ही नहीं रहा था अक्सर में कि उसको किस तरह की किताब चाहिए। चलो फिर ये आगे देखते हैं क्या हुआ। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? फुट्टा पता है ना, स्केल। मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। देखा क्या किया, भाग गई। किताबों से बच्चों को डर लगता है, लेकिन किताबों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ना। मौसी ने उसको दो किताबें तो दिखाई थी, एक मोटी और एक की साइज बड़ी थी। दोनों इसको पसंद नहीं आई तो मौसी ने उसको तीसरी किताब दिखाई। तो वीरू ने उस किताब के पन्ने पलटे और देखा कि इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है और तस्वीरें भी छोटी छोटी है। तो मौसी ने कहा कि मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, और अगली बार तुम अपने साथ स्केल लेकर आना, उससे नाप कर तुम्हें जितनी लंबी चौड़ी मोटी किताब चाहिए वो ले लेना। तो इस तरह से मौसी ने वीरू वीरू को समझाया कि फुट्टा ले आना। उसको समझ ही में नहीं आया वीरू को। उसने जल्दी से अपनी माँ का संदेश टेबल पे रखा और वहाँ से भाग गई। समझ में आ गई ना कहानी। अब चलो हम लोग देखते हैं इसके कठिन शब्द चुने कि कठिन शब्द कौन कौन से हैं। चलो चुनते हैं और उस पर टिक निशान लगाते हैं। सबसे पहले तो इस बच्ची का नाम वीरू, फिर संदेश। इन सबको आप अपनी कॉपी में 3-3 बार लिखेंगे। फिर लिखो प्यार, फिर बैठक, ठीक है, ठिठक। यहाँ पे हो गए 5। कितने हुए थे? 5 हुए थे ना। चलो अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे देखें, किताबों, नहीं दीवारें, क्या था? दीवारें, आंखें, फाड़े। फिर जो है कौन सा यह होगा? हैरानी। उसके बाद पसंद, फिर पकड़ाई, सुझाव, ठीक है, बस्ते, ये हो गए। इसमें इस वाले पेज में 7 हो गए। फिर चलो आगे देखते हैं। ये सब आप अपनी कॉपी में एक एक बार लिख लो, फिर जो है उसी को 2 बार और लिखना। चलो अगले पेज पे देखते हैं क्या है। तीसरे और इसके बारे में क्या ख्याल है वीरू? फैसला, फैसला, तस्वीरें ना, फुट्टा, हंसकर, ठीक है। बस इतने ही हैं, इतने शब्द आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर पाठ का एक बार वाचन जरूर करिएगा, मतलब कि आप पाठ की रीडिंग लगाइएगा और जो शब्द समझ में ना आए पढ़ने
वो अपनी मम्मी पापा की मदद से पढ़ने की कोशिश करना, नहीं तो मुझसे पूछना। और ये कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में 3-3 बार लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद इस पर आधारित क्रियाएं जो हैं हम अभी आपको इसके बाद भेज देंगे, ठीक है। ओके।